वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो आज मेरा यहाँ पे आपके लिए टॉपिक है दैट इज़ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। व्हाट डू यू मीन बाय पिरामिड्स? पिरामिड इट दैट इज़ जस्ट ओनली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और बायोमास और स्टेटस ऑफ accumulated एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। मीन्स कि यहाँ पे हम पिरामिड्स की बात करती हैं जहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ के थ्रू उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा और वो ग्राफ जो है वो यहाँ पे इनके नंबर को, बायोमास को और एनर्जी को डिफाइन करेगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जाते हुए इनका नंबर और एनर्जी और बायोमास किस तरीके से इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। दैट इज़ नोन एज द इकोलॉजिकल पिरामिड। दैट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ऑलवेज बी कम इन अ एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम प्लस टू बोर्ड एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए। फूड चेन का मतलब होता है एक से दूसरे लेवल के ऊपर डिपेंडेंसी। फूड चेन के अगर हम बात करें तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हमेशा जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद आ जाती है सारे कंज्यूमर। कंज्यूमर में सबसे पहला आ गया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और फिर जो उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फूड चेन है, लाइक फूड चेन ट्रॉफिक लेवल्स, कि एक लेवल का दूसरे लेवल के ऊपर डिपेंड करना फॉर ईटिंग पर्पस, और उनकी एनर्जी भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होने वाली है फ्रॉम वन टू द सेकेंड लेवल। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस, जिनको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस हमेशा प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस ऑलवेज डिपेंड अपॉन द हर्बीवोरस। सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर दैट इज़ द सेकेंडरी कार्निवोरस, वो हमेशा डिपेंड करेंगे यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोरस के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ओमनीवोरस हो गया। तो ये सारी चीज़ें होगी एक ट्रॉफिक लेवल जिसमें एक लेवल का दूसरे लेवल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, फूड चेन की क्रिएशन करते हैं। अब यहाँ पे इट इज़ पिरामिड ऑलवेज इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: पिरामिड नंबर, पिरामिड बायोमास एंड पिरामिड एनर्जी। नंबर or energy always in a upright manner. In some cases like in a forest it is in downward or inverted ways, but energy and number that is always in a upright manner. अब यहाँ पे जब हम लोग नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले मैं नंबर की बात करती हूँ। पिरामिड नंबर, पिरामिड नंबर क्या होता है? That is the graphical representation of the number of individual per unit area in different trophic levels of a food chain in an ecosystem is called as the pyramid number. तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक पर यूनिट एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर कितने हैं और उस ट्रॉफिक लेवल के अंदर मतलब फूड चेन के अंदर इकोसिस्टम में, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफिकल फॉर्म, इट इज़ नोन एज द पिरामिड ऑफ नंबर। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे पिरामिड नंबर इज़ ऑलवेज इन अ अपराइट मैनर। अपराइट मीन्स जैसे इजिप्ट्स में पिरामिड्स बने होते हैं ना ट्रायंगल शेप में, इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। अब जो यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेशन है, लुक एट दिस वन, दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात करें, एक पर्टिकुलर एरिया, सपोज करो हमने एक एरिया डिफाइन कर लिया कि इस एरिया के अंदर हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हैं, सब कुछ हम वो डिसाइड करेंगे। तो वो स्पीशीज़ के अंदर यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो हैं प्लांट्स हैं उनका नंबर 58,000 से भी मतलब 5 लाख समथिंग इतना नंबर है इनका, 58,42,000। ठीक है, तो वो यहाँ पे नंबर है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसमें मैं जैसे अगर पंजाब की बात करूँ तो ये मैंने एरिया डिफाइन कर लिया, इसके पास यहाँ पे 58,42,000 प्लांट्स हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे हर्बीवोरस की तरफ मूव करेंगे तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम लोग बड़ी स्पीशीज़ की तरफ मूव करेंगे नंबर हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ जाएंगे उनका नंबर उससे भी कम हो जाएगा, और हम लोग जब लास्ट लेवल की तरफ जाएंगे तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, डिक्रीज़ इन नंबर। दैट इज़ नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर, जहाँ पे हम लोग ये अपराइट मैनर में बात करते हैं कि हमेशा जो नंबर है जब हम हायर लेवल की तरफ मूव करते हैं तो वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे। नंबर ऑलवेज अ
अपराइट मैनर इजिप्ट लाइक अ, जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएंगे उनका नंबर कम हो जाएगा। अगर एक एरिया के अंदर 100 प्लांट है तो 100 ही एलिफेंट या फिर 100 ही लॉयन नहीं हो सकते हमारे हायर लेवल में, क्योंकि उसकी वजह से हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपर लेवल की तरफ जाएंगे और लेवल जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे नंबर कम होता चला जाएगा स्पीशीज़ का। अब हम लोग अगर यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी इज़ ऑलवेज इन अ अपराइट मैनर, that is the graphical representation of amount of energy trapped per unit area per unit time in a different trophic level of food chain in an ecosystem is called as a pyramid of energy। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है इसको कि जब हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात करती हैं तो एक से दूसरे लेवल के अंदर हमेशा एनर्जी जो क्या होती है, कम ट्रांसफ़र होती है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही मतलब जो एनर्जी होगी 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होने वाली है अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ। सारी की सारी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती है। अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 ऑफ एनर्जी अवेलेबल है जो कि उन्होंने सनलाइट से ट्रैप किया है, तो जब ये प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ मूव करेंगे, जब प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस को खाएंगे तो उनके पास 10,000 में तो जस्ट ओनली 1000 एनर्जी ही ट्रांसफ़र होने वाली है, 1000 जूल एनर्जी। बाकी सारी की सारी जो है प्लांट्स उसे यूटिलाइज़ कर लेंगे या कंजर्व कर लेंगे। जब सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ जाओगे तो जब वो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो जस्ट ओनली 100 जूल्स ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी सारी यूटिलाइज और कंजर्व कर लेंगे। ऐसे ही जब टर्शी लेवल की तरफ हम लोग जाएंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ पर 100 में से जस्ट ओनली 10 जूल एनर्जी ही वो ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी सारी यूटिलाइज़ कर लेंगे। मतलब ओनली 10% एनर्जी दैट इज़ ऑलवेज वी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू द सेकेंड लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। दैट्स वाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज इन अ अपराइट मैनर, अपराइट मैनर में होगी। और इसमें भी एनर्जी का जो फ्लो होगा वो 10% होने वाला है। सबसे पहले वाले लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, जैसे जैसे हम अगले लेवल की तरफ मूव करेंगे तो वो एनर्जी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट लेवल तक बिल्कुल ही कम रह जाएगी। दैट इज़ अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। नाउ लास्ट, दैट इज़ द pyramid of biomass. That is also a graphical representation of amount of biomass per unit area in different trophic level of a food chain in an ecosystem is called as the pyramid of biomass। यहाँ पर हम लोग बायोमास की बात करते हैं। बायोमास मीन्स कि उनका वेट, उनका भार कितना है एक ट्रॉफिक लेवल में। अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बात करें तो वो जितनी भी वहाँ पे स्पीशीज़ हैं उनका भार कितना है एज़ कंपैरिजन टू द अदर्स। तो ये क्या करती है, ये वेरी करता है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा यहाँ पे वो शो करेगा इन्वर्टेड भी और अपराइट भी, दोनों मैनर्स में शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरीके से यहाँ पे इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों के अंदर यहाँ पे शो होने वाला है। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर हमेशा अपराइट रहेगा, और जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्वाटिक पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेरेस्ट्रियल के अंदर तो प्रोड्यूसर्स का भार मतलब प्लांट का भार ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू द हायर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पे भार की बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल के अंदर, तो एक एरिया के अंदर अगर 100 प्लांट है उनका वेट आप करके देखिए और एक लॉइन का वेट करके देखिए, तो उसमें जो वेरिएशन आएंगी वो ये वेरिएशन होंगी कि प्रोड्यूसर्स का भार सबसे ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू द हायर लेवल। दैट्स वाई इट इज़ अपराइट इन मैनर इन अ बायोमास। बायोमास में ये अपराइट रहेगा, वो तब तक ही अपराइट रहेगा कि जब हम लोग टेरेस्ट्रियल के अंदर बात करेंगे तो इसका भार जो है वो लोअर लेवल में ज़्यादा होगा, हायर लेवल की तरफ जाएंगे तो भार कम होता चला जाएगा क्योंकि स्पीशीज़ कम हो रही है। जब हम पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर बात करते हैं तो पॉन्ड इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं लाइक जैसे कि पानी के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, उनका भार अगर हम लोग शार्क के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो भार शार्क का ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू द लोअर ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई इट इज़ अ इन्वर्टेड इन मैनर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो भार है वो शार्क का ज़्यादा होगा, और अगर हम लोग लोअर एनिमल्स को एक कंपैरिजन करेंगे उस एरिया के अंदर तो उसका भार कम होगा क्योंकि शार्क काफ़ी बड़ी होती है उस एरिया के अंदर। तो दैट्स वाई इन एन एक्वाटिक और इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप। That is all about the pyramids and graphical representation of the pyramids, and please like, share and subscribe my channel and watch my videos. Thank you so much.